जय मातेश्वरी। कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग से मिल रहा है और मैसेजेस भी मिल रहे हैं और कि अगला वीडियो कब दे रहे हो, मकर राशि के लिए उपाय कब बता रहे हो। जाऊंगा कहाँ, आप ही के साथ रहूँगा, आप ही के साथ रहूँगा। और मैंने आज निर्णय लिया कि आज आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा हम लोग मेरे लिए, और ये हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे उतरती हुई शनि की 7.5 लोगों को कैसे बनाएगी। और कैसे बनाएगी, इससे पहले एक प्रश्न आता है, किनको बनाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं, काफ़ी विलम्ब हो गया है, आप लोग को वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कुछ मेरी मजबूरियां हैं, गुरु आदेश है, तो समय से फ्री नहीं हो पाया। और समय से थोड़ा एक जब मन लग जाता है तो फिर वो चलता रहता है। और तो जैसे फ्री हुआ, आप लोगों के लिए आपके कार्य में लग गया। मकर राशि, बहुत पीड़ा में रहे हो आप लोग। समय कष्टदायक है, लेकिन बहुत जल्दी सिचुएशंस बदलने वाली हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये सबके लिए नहीं होगा ये, क्योंकि ये गिने चुने लोगों के लिए होगा। अगर आप इन गिने चुनों में आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आने वाले जो 30 साल हैं वो आपके लिए संघर्ष के बने रहेंगे। और तब तक शायद आपकी सेकेंड 7.5, और जिसकी सेकेंड 7.5 तो थर्ड 7.5 में फेस करेगा। तो शायद आपका उस समय इतना हिम्मत न रह जाए और इतना जुनून न रह जाए कि आप इतनी अथाह मेहनत कर सकें। तो अभी समय है, अभी तकरीबन 6 महीने हैं, और 6 महीने काफ़ी होते हैं एक व्यक्ति को अच्छी राह पे पहुंचने के लिए। जहाँ चाह है वहीं राह है। और शनि की 7.5 मैंने आप लोग को समझाया कि शनि दंड नहीं देते हैं, देता आपका मन है, और मन आपसे ऐसे से कार्य करवा लेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने आज एक हमारे YouTube मित्र हैं, मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि शायद वो बहुत ही परिपक्व, बहुत समझदार, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और बात करके उनसे अच्छा लगा। विजय जी, कह सकते हैं कि जो बातें मैंने आपसे कही और जिस बात के लिए आपको कुछ ठेस पहुंची थी कि जिनका बृहस्पति उच्च का होगा वही कुंडली दिखा पाएंगे, तो शायद मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि कुंडली जिनका उच्च का रहा वही पहुंच पाया। और दूसरी बात शायद मैंने उस वक्त नहीं बोली, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं कि आपको भी समझ में नहीं आया था कि आपको करना क्या है, आपने जन्म क्यों लिया है। और इसीलिए शनि की 7.5 की मार आपको पड़ रही थी, और अभी भी पड़ रही है। अगर आप समझते नहीं हो और आपको जो उपाय बताए गए हैं, अगर आप वो उपाय नहीं करते हो तो दंड तो मिलना है। क्योंकि व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसको जान नहीं रहा है कि क्या कार्य करना है, उसे किस लिए पैदा हुआ है। कल भी मेरे पास एक यही प्रश्न आया था। HR है, लेडी थी और बड़ी कंपनी के HR, और उन्होंने पूछा कि मेरा प्रारब्ध क्या है, मैंने क्यों जन्म लिया, मैं कैसे जानूंगी। तो मैंने बोला सबका प्रारब्ध अलग अलग है, वो स्वयं आप पहचान सकते हैं। और पहचानने का इसीलिए कहा ना, बृहस्पति के पास जब जाओगे, गुरु के पास जब जाओगे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम ये गलती कर रहे थे, तुम ये गलती कर रहे थे, इस वजह से आप अभी तक अनसक्सेसफुल रहे हो। विजय जी, आपका भी यही रीज़न रहा।
और विजय जी के माध्यम से मैं उन तमाम मकर राशि के जातकों से यही कहूँगा कि मेरे पास आने से चीज़ों को सॉल्व नहीं हो जाएगा, या फिर क्योंकि देखिए मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा बोल देना पड़ता है आप लोगों की कि नहीं मैं इतना हाई प्राइस हो जाता है, तो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं यार इतना हाई प्राइस कैसे हो सकता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। मजबूरी ये है कि मैं पहले तो मैं गुरु आदेश में फंसा हूँ, सॉरी गुरु आदेश में हूँ, और तो पहले ही प्राथमिकता तो मैं गुरु आदेश को दूंगा, और जब तक गुरु आदेश में पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं दूसरे किसी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं मानता। तो ठीक है, गुरुजी ने ये भी कहा कि हाँ आपको समाज कल्याण विश्व कल्याण के लोगों की मदद करनी है, तो जितनों की मैं कुंडली देखता हूँ उससे ज़्यादा लोगों की मैं फ्री में देखता हूँ, और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जिनको मैंने हाई प्राइस बता दिया, तो उसका समझे कि ईश्वर की मर्ज़ी है। और कई ऐसे व्यक्ति आए जिनको शायद स्थिति उनकी ख़राब थी और माता रानी का आदेश हुआ उनको बताने का। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कैपेबल हो, आप समर्थ हो और दे सकते हो फीस, तो क्यों नहीं। और आपको गाइड चाहिए, आपको रास्ता चाहिए, और जब तक रास्ता गुरु नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। जैसे ही विजय जी की बात मैं कर लेता हूँ। विजय जी 4 साल से शेयर सट्टे में अभी हैं, माफ़ करिएगा कि आपका नाम ले रहा हूँ, लेकिन आप जैसे और विजय जी लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका प्रारब्ध क्या है। 4 साल तक वो यही सोच रहे हैं कि मैंने अपना 4 साल का समय दे दिया और मैं इतना सीख चुका हूँ, और जब आप 4 साल में नहीं कर पाए तो आप क्या गारंटी है कि आप आगे भी कर लोगे। आपने नहीं बताया और आपका मैंने बता दिया कि आपका राहु इस स्थान पर है। अब ये बताइए, तो ज्योतिष और माँ का आशीर्वाद, तो गुरु का आशीर्वाद तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो फिर आप भटकते रहोगे। आपको शायद निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मैं जब तक ये और आप जब तक ये छोड़ोगे नहीं, शेयर सट्टा मार्केट ये सब नहीं छोड़ोगे तो नहीं, माफ़ करना, नहीं सफल हो पाओगे। सिर्फ मैं शेयर सट्टा वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, साथ ही साथ उन लोगों को जो बिस्तर पे पड़े हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो सिर्फ बेड पे पड़े हैं, इधर उधर, इतना आलस पूछो मत। इसके बाद मैं एक 5 मिनट 10 मिनट की एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों का प्रॉमिस किया था कि मैं मकर राशि के लिए महत्वपूर्ण उपाय लेके आऊँगा। तांत्रिक उपाय तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे लोगों की कुछ हद तक परेशानियाँ ख़त्म होंगी, कुछ निजात उनको मिलेगा, कुछ उनको ऐसा एहसास होगा कि नहीं ठीक है मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूँ। तो पहला यही है शनि 7.5 उतरती 7.5 में, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपने जन्म क्यों लिया है, आप क्या काम कर रहे हैं। क्या आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पहले वीडियो से लेकर अभी तक मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, आपको वही समझा रहा हूँ, आप नहीं समझ पाए। विजय जी जैसे लोग जो इतने समझदार, इतना वो कल HR, आप इतनी बड़ी कंपनी की HR हो मैडम, और आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि प्रारब्ध क्या है आपका, आपने जन्म क्यों लिया, ठीक है। और आप ये सब चीज़ें हैं। और एक केस तो मैं ऐसा बताऊं कि इलीगल रिलेशन है उनके पास, लेकिन वो बोल रहे हैं कि क्या बोलूं उनके लिए। तो मुझे भी कहना सही नहीं लगता कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो जिसकी वजह से ये मार खा रहे हो, और आप वो गलती नहीं छोड़ रहे हो, नहीं मान रहे हो। क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि आपका मन मजबूत नहीं है। मन को मजबूत करो ना। जब तक मन मजबूत नहीं होगा तो आप क्या सोच रहे हो शनि की उतरती 7.5 आपको बना देगी? असंभव, बिल्कुल असंभव। 100% की बात आप समझ लो कि नहीं बन पाओगे, लेकिन उपाय है, तरीके हैं। और
जिस तरह से आप लोग का मुझे प्यार मिल रहा है, मैं आप लोगों को, जो लोग ये वीडियोस आधी छोड़ के गए होंगे तो उनको तो ये बात शायद मिस करेंगे, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं तो पूरी बात सुन के जाइएगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यार देते रहें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको करना पड़ेगा। अगर आप उतरती 7.5 में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ ऐसा नाम करना चाहते हो कि आपका नाम आने वाले 30 सालों में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए आगे रहे और एक चमकता हुआ नाम, एक चमकता हुआ सितारे की तरह आप चमकें, है सब कुछ संभव है, लेकिन उपाय करने पड़ेंगे। जो लोग छोड़ के चले गए होंगे वीडियो को, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रारब्ध, क्या प्रारब्ध, यही कि उनके प्रारब्ध में ये नहीं है कि उनको ये प्राप्ति करनी है। उनको प्रारब्ध में यही है कि अच्छा ठीक है कि बक रहा होगा, कुछ ऐसी बातें बता रहा होगा। लेकिन जो सीरियस लोग होंगे, जो मेरी बातों को पूरा सुन रहे होंगे, उनको यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। नहीं होने वाला है लोगों से, लेकिन करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, माला फेरना पड़ेगा। 6 महीने बाकी हैं, 6 मंथ्स लेफ्ट, 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में अगर आप माला नहीं कर सकते हो, मैं ठीक है, कुछ और उपाय है, मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अगले 30 साल के लिए अपना कैरियर को सुधार सकते हो, तो ये जब तब क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आप अपना नाम, अपना परिवार का नाम, अपने समाज में आपका नाम ऐसा बुलंदियों की तरह चमके और जहाँ जाएं आपका नाम हो, तो करना पड़ेगा। बिना तप के तो संभव नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 लोगों को ऐसा बना देती है कि स्टार्टिंग में तो वो डिप्रेशन में होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर क्या क्षमता है और वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। विजय जी की बात करता हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरी उनसे लंबी डिस्कशन हुई एंड मैंने उन्हें प्रूफ किया कि नहीं, काफ़ी बातों मैंने उनको प्रूफ की वहाँ पे। और वही है ना, कितने बड़े गजमूर्ख हैं, कितने बड़े बड़े ऐसे विद्वान अपने आप को बता रहे हैं, बहुत बड़े पंडित बता रहे हैं अपने आप को, और उनको भगवान विष्णु का मंत्र नहीं पता। बोलेंगे ये विष्णु का मंत्र नहीं है, और आपको बता देंगे कि नहीं, आपका नवम राहु है, आपका नवम शनि है, आप पूजा मत करो। नवम राहु ने आपको क्या किया, जो चीज़ आपको भाग्य में है आपके, उससे आपको दूर किया, आपको भ्रमित किया, जिसकी वजह से आपने पूजा पाठ छोड़ा। समझिए इस बात को। तो इतने बड़े गजमूर्ख, इतने बड़े विद्वान लोगों से आप हाथ जोड़िए और उनसे दूर रहिए। नहीं बताने वाले, नई चीज़ों को मैं तो देखता हूँ यूट्यूब में ऐसी गधे वाली चीज़ बता देते हैं ना कि क्या कहूँ मैं। मत देखो, प्लीज़ मत देखो। आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए बेस्ट कौन है, आपको सही राह दिखाने वाला कौन है। आपको देखिए, है एक्चुअली में क्या कि संसार में ये तो अभी मृत्यु लोक में दुख भरा पड़ा है, और इस दुख को भरे पड़े होने का लोग एडवांटेज उठाते हैं। और एडवांटेज यही है कि उनको ज्ञान नहीं है, चीज़ें नहीं है, साधना नहीं किया आपने, तप नहीं किया, बल नहीं लगाया, और आप कुंडली व्याख्यान करने लग गए, आप लोगों को बताने लग गए। आपको ये नहीं पता कि विष्णु का मंत्र क्या है। तो आप ये बताओ, पढ़े लिखे सिर्फ किताबी ज्ञान से संभव नहीं है। जब तक आप तप नहीं करोगे तो आपके मुख से वो वाणी निकलेगी ही नहीं। आप तप नहीं किए हो तो आपकी बोली हुई बातें सच होंगी नहीं। सिर्फ आपके का एक अंदाज़ा, अच्छा इसमें ये हो गया तो अष्टमेश ये है, मार्केश ये है, आपने ये देख लिया। द्वितीय भाव में कौन सा है, नवम कौन सा है, भाग्य भाव कौन है, आपने देख लिया। नीचभंग राजयोग बन रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आपकी जिह्वा से वो चीज़ निकलेगी, मेरे साथ होता है, घटित होता है मेरे साथ।
जिह्वा से अपने आप चीज़ें निकल आती हैं। और अगला आदमी हैरान हो जाता है कि हाउ ही नो, कैसे वो जान गया। तो सही जगह, सही समय, सही स्थान आपको करना है, तब शुरू करना है और करना पड़ेगा। अगर उतरती शनि 7.5 बना के जाती है, जितना नुकसान हुआ है आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका 10 गुना अगर आपने नहीं निकाला तो जो कहोगे वो हारूंगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ये माता रानी की जुबान है उन लोगों को जो तब करने के लिए तैयार है, जब करने के लिए तैयार है हिम्मत, है हिम्मत तो कर लो। हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी सी तेज हो सकती है, लेकिन मैं आपके अंदर वो जुनून पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को परेशान हैं। जो परिस्थिति उनकी पहले थी वो आज ये सोच रहे हैं कि मेरा जो सम्मान था, जो मेरा इज्जत था, वो मुझे नहीं मिल रहा है। आज के समय में अभी क्या हो रहा है, चलो मेल के साथ और फीमेल में 2 अंतर है। क्या है? मेल के साथ क्या दिक्कतें आ रही? पहला तो वो कर्ज, बहुत बड़ी समस्या। दूसरा जॉब, कर्ज और जॉब। कई व्यक्ति कर्ज से अफेक्टेड है, कई व्यक्ति कर्ज, जॉब और आलस तीनों से अफेक्टेड है। कई व्यक्ति जॉब और क्या कहते हैं, कर्ज, दोनों से अफेक्टेड है। यानी कि दोनों जॉब नहीं है, कर्ज भी लदा हुआ है। साथ में साथ क्या कहते हैं, कई लोग तो जो पहले चरण से जिनको मार पड़ी है, जो बीमार हैं, जॉब भी नहीं है, उठ बैठ नहीं सकते। और कई लोगों का ये परिस्थिति है कि जॉब है लेकिन भय, डर, बीमारी है उनको। तो ये सब शनि के स्टेजेस है। आप समझोगे, कई बार समझोगे तो तब जाके धीमे धीमे आपके कान में जाएगा, तो समझ में आएगा। 1-2 बार में तो नहीं आएगा। जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अभी जैसे मैंने बात बोला, लोग समझ नहीं पाए, प्रारब्ध की बात बोली तो लोग समझ नहीं पाए कि कैसे वो जानेंगे कि उनका जन्म क्यों हुआ। जैसे मैंने विजय जी की बात बोली कि वो भी पढ़े हुए हैं शेयर सट्टा में, लेकिन उनको नहीं समझ में आया ना। मैं वही कह रहा था कि जिस चीज़ में आपको हार मिल रही है, जिस चीज़ में आपको बार बार मार पड़ रही है, आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जा रहा है और आप उसके पीछे पड़े हो कि नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो वो जाएगा ना, कौन रोक लेगा? नहीं रोक पाओगे। जिसको जानना है वो जाएगा। और मैं एक बात आप लोग को सिर्फ आगाह के तौर पे कह सकता हूँ, मंगल की जो एनर्जी है सप्तम में, कई लोगों के साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं और कई लोगों के साथ घट सकती हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन में ब्रेकअप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा रिश्ता दूर जा सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं तो थोड़ा सा क्या करें, पानी ज़्यादा पिएं और अगर कोशिश करें कि मंगल का कोई मंत्र का जाप कर लें, ठीक है, तो मंगल का बीज मंत्र का जाप कर लें। नहीं कर सकते हैं तो अगर इसके साथ साथ आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें संकल्प लेके, तो इससे क्या होगा कि मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो उसमें कमी आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो रिश्ता अफेक्ट हो रहा है वो रिश्ता नहीं टूटेगा। उसको मेंटेन करके चलिए टिल दिसंबर तक जब तक बृहस्पति मार्गी नहीं हो जाता है तब तक उसको संभाल के रखिए। समझ रहे हैं आप लोग? जिनका भी रिश्ता थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहा है, जिनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, तो थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा सब्र करें, तुरंत ब्रेकअप नहीं करें। जो अगर सच्चा रिलेशन है, अच्छा है, अब खासकर पति पत्नी के लिए मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि कई मेरे पास कुंडली भी आई और उससे पहले हालांकि मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि मंगल उच्च का है और हाई प्रेशर देगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और गुस्से में आपकी आके टफ डिसीज़न ले लोगे, लड़ाई कर लोगे अपने बॉयफ्रेंड से, अपने पति से, या फिर पति कर लेगा पत्नी से, है ना। तो ऐसी घटनाएं होंगी, तो इस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहें और
मैंने आपको बृहस्पति का ट्रांजैक्शन पहले ही बता दिया है। अगर जो नहीं समझा है तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। इन तीनों के लिए मैं, क्योंकि लोगों को सेपरेट समझाना भी ज़रूरी है, तो मैं इस चीज़ को अलग 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 बना देता हूँ। पहले तो अभी आप तब तक के लिए आपको नमस्कार, और आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।